कि जो भी हमारा बुक्स है, जो बुक्स हमको मिला हुआ है वह वास्तव में खजाना है। ध्वनि सुनने के साथ जो कंपन होता है ये हम सर से देखेंगे कि ज़्यादातर मैं ये कोशिश करता हूँ कि साइंस को बच्चे ये ना समझे कि वो कोई सब्जेक्ट है। कि नेशनल लेवल स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें से 25 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे और उन बच्चों को आगामी 4 वर्षों तक प्रत्येक माह 1,000 रुपये धनराशि मिल रही है। यानी साइंस जो है करके सीखा जाए, वह रटने वाली विषय नहीं है कि हम उसको रटें या चाहे वो करें। तो नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीरों को, उन्नति करते हुए भारत की उन तस्वीरों को आपको दिखाते दिखाते पहुँचे हैं देवरिया ज़िले के एक स्कूल में। स्कूल का नाम आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ऊपर उच्च प्राथमिक विद्यालय साहवा 1 से 8 तक और शिक्षा क्षेत्र है देसही देवरिया का। जनपद देवरिया है, उत्तर प्रदेश का ये जनपद देवरिया ज़िला है। और यहाँ पर हम आए हैं एक ऐसे अध्यापक से आपकी मुलाकात कराने जिन्होंने अपने अनूठे और मैं तो कहूँगा कि अजूबों से भरा हुआ ऐसे उनके पास प्रोजेक्ट हैं जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। हम भी इनकी एक वीडियो को देखकर इतने हैरान हो गए कि रात भर सो नहीं पाए और सुबह देवरिया ज़िले में आ गए और खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देर न करते हुए आपको उस शिक्षक से मैं रूबरू कराता हूँ जिनका नाम है खुर्शीद आलम साहब। तो स्वागत है सर। शुक्रिया सर, और आपका मोस्ट वेलकम। आप लोगों की बदौलत ही अपने परिषदीय विद्यालय के तस्वीरों को जनता के बीच में, समाज के बीच में रख पा रहे हैं। तो आपका हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम लोग बातचीत करें, आगे अनूठे और अजूबों से भरे हुए आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाऊं। उन तमाम चीज़ों से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे शिक्षक हैं, आजकल तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, कि उनके अनूठे प्रयासों से इस तरह के स्कूल जहां पे बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी, अब वहां पर तेज़ी से बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। खुर्शीद सर ने मुझे बताया कि 2018 में जब उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था उस वक्त मोटा मोटा 200 के आसपास बच्चों की संख्या थी, लेकिन 2022 तक जाते जाते इन्होंने इस तरह से, इनके साथ अन्य शिक्षकों ने इस तरह से यहाँ पे मेहनत किया कि अब बच्चों की संख्या 425 के आसपास। जी, लास्ट ईयर 511 थी। क्लास 8 में संख्या 115 थी जो बच्चे पास आउट हुए हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ इस समय संख्या जो है 425 की यथावत बनी हुई है। और 18 गाँव से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जी, तो सर ये जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं, सरकार का भी प्रयास है और आप जैसे शिक्षक इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन तमाम लोगों से जो छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों से दूरी बनाते हैं, लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो उन्हें सरकारी संस्थान चाहिए होते हैं? मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम जब शादी करने जाते हैं तो अपनी लड़की के लिए सोचते हैं कि हमारा जो दामाद मिले वह गवर्नमेंट जॉब वाला मिले। अगर हम बीटीसी करना चाहें तो हम जब जाएं तो हमको गवर्नमेंट स्कूल मिले, कॉलेजेस मिले। लेकिन अक्सर ये सुनने आता है कि जब हम बच्चों के लिए एडमिशन की बात करते हैं तो वो संभ्रांत जो लोग हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ संभ्रांत घरों से ही बसते आते हैं और हम सबके लिए ये बहुत गौरव की बात है कि 18 गांव यानी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के बच्चे आ रहे हैं। मैं ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में एक लहर चली है परिषदीय विद्यालयों में। जिस तरह से इनोवेशंस हो रहा है, आप देखे होंगे कि इस समय जो स्कूल गांव का जो बिल्डिंग सबसे खूबसूरत दिखाई दे रहा है, वो सबसे बेहतरीन जो है बिल्डिंग वह स्कूल हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हमारे लिए जो सपोर्ट मिल रहा है, हमारे अधिकारीगण से जो सपोर्ट मिल रहा है, कहीं न कहीं उसका ये परिवर्तन है। मैं चाहूँगा कि हमारे सम्मानित छायाकार महोदय एक बार दिखा दें यहाँ की दरों दीवार को, और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं। देखिए सरकार और जो शिक्षक हैं वो बच्चों के भविष्य को लेकर के कितने चिंतित हैं, कितने अच्छे विचार हैं उनके, किस तरह से काम हो रहा है। तो हमारा तो ये वादा ही है जनता से, जो भी अच्छा हम देखेंगे वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रयासों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर, सबक लेकर के भारत को जो बदलने के लिए दिन रात हमारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अजूबों से भरी हुई लैब में। लेकिन ये खूबसूरत स्कूल देखिए, साइंस के तमाम ये बाला वर्क्स, यानी जब बच्चे यहाँ बैठे हैं तो ये रियलाइज़ करें कि किस तरह से हमारे जो साइंस के जो प्रोजेक्ट हैं, यानी जब बैठे तो भी वो सीखें। यानी दीवारें बोलती हैं, कहा जाता है दीवारें बोलती हैं। तो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स जो आज कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जब बच्चे यहाँ बैठे हैं तो अपने उस साइंस के जो चैप्टर्स में
तथ्य लिखे गए हैं वो सामने दिखाई दें, यानी दीवारों से ही बच्चे सीखें, केवल अध्यापक से नहीं, दीवारों से ही बच्चे सीखें। तो इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जिसको हमने इसको साइंस गैलरी के नाम से रखा हुआ है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ, जैसे अदर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की अगर बात करें, साइकोलॉजी पे उनका बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। तो क्या साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट रहता है आमतौर पे बच्चों को सीखने सिखाने की जो प्रवृत्ति है जो आप सिखाते हैं, उसमें क्या फ़र्क रहता है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि बच्चों में ये हमेशा ये हम डालने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हमारे अंदर एट्रीब्यूट है, जो भी कुछ हम जानते हैं, छोटा या बड़ा जो भी, तो बच्चों में रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो मैं इसके लिए प्रयास ये करता हूं कि बच्चों को जो भी जो चैप्टर्स हैं, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स वर्क हैं और जो जैसे फील्ड ट्रिप है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों को एक तरह से नहीं सीख पाते हैं, तो उनको सिखाने के लिए जो हमारे पास सुविधाएँ हैं या सिखाने के लिए जो हमारे पास टेंडेंसी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। यानी जो जैसे सीखे जो जैसे अगर वह गीत से सीखता है तो गीत से सिखाया जाए, सॉन्ग से या ड्रामा से या फील्ड में ले जाकर के उनका विजुअलाइजेशन कराया जाए। तो ज़्यादातर मैं ये कोशिश करता हूँ कि साइंस को बच्चे ये ना समझे कि वो कोई सब्जेक्ट है, साइंस को ये समझे कि हमारे दिन रात वो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं, हम उससे से रूबरू हो रहे हैं, आसपास जो भी उसके घटित हो रहा है उन सारी चीज़ों से और कोशिश से करता हूँ कि इस लेवल पर के कि बच्चे जो प्रैक्टिकल के द्वारा ज़्यादा सीखें। तो ये जो मेरा छोटा सा लैब है, इसमें जिसमें कहा जाए कि कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़, यानी जो भी कबाड़ से है कैसे उसको हम कैसे वेस्ट मटेरियल को कैसे बेस्ट बनाया जाए, उनके सामने कैसे इसको बच्चों के बीच परोसा जाए कि बच्चों को उसमें इंटरेक्शन हो और बच्चे ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा लर्निंग हो। तो ये प्रयास रहता है। ये छोटा, अब मैं आपके इस लैब को दिखाऊंगा। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ध्वनि सुनने के साथ जो कंपन होता है, ये हम सर से देखेंगे कि ये कैसे होता है। इन तमाम चीज़ों पे हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। और देखिए ये सारी चीज़ें किस तरह से इन्होंने कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया है। सर कुछ चीज़ों के बारे में बता दें। हाँ, ये यहाँ से मैं चालू करता हूँ। ये मैंने तीथ बनाया है, जो एमसील होता है, एमसील के दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके और जो मतलब दांत के प्रकार हैं, जो तीथ हैं, वो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। इस पर मैंने बच्चों को एक सॉन्ग्स भी लिखा था, बच्चे इसको प्रेजेंट किए थे। यहाँ हम आते हैं तो जो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट का ये आउट डायग्राम, ये आर्ट स्ट्रक्चर है। ये जैसे हमारे जो हृदय है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो उसका मैंने ये कागज की लुगदी से इसको बनाया हुआ है। देखिए कितना हल्का है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो दिखाई दे रहा है। आपके इस कबाड़ से जुगाड़ में सबसे यूनिक क्या है जो आप दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? यहाँ ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बच्चों ने बनाया है, क्योंकि बच्चों का वक्त और प्रेजेंट किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों ने इसको माइक्रोस्कोप जो अमूमन 4 से 5 हज़ार में मिलते हैं मार्केट्स में, वो माइक्रोस्कोप बच्चों ने मात्र 2 से 250 रुपये तैयार किया है और ये काम भी करता है। ये आप देखेंगे इसको, तो आप यहाँ देखिए सर, बिल्कुल स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ये बोतल से बनाया है। अच्छा। ये बोतल से दोनों बोतल का पार्ट्स को नीचे से काट करके बीच में से ज्वाइन किया और एक लेंस यहाँ, एक लेंस यहाँ पे लग कर गया और यह काम भी करता है। तो यानी जो 5 से 7 हज़ार के खर्चे वाली चीज़ें हैं, जी 2 से 250 में कबाड़ से। हाँ, और बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट, हमारे इंडिया का ये है, सब लोग ये कह रहा है कि हमारा स्किल लेवल का काम हो, तो बच्चों में वो चीज़ें दिखाई दे। मैं शुरुआत में ही बोला कि जो हमारे अंदर रिफ्लेक्शन है वो बच्चों में आए। एक टीचर का सबसे बड़ा ये काम होता है, दायित्व होता है कि जो आपका गुण है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। पीछे आपके बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके विषय में बता दें कि वो क्या हैं और किन चीज़ों के लिए मिला है। कहीं ना कहीं ये बच्चों का एक प्रयास है, जो विभिन्न मंचों पर बच्चों का विभाग प्रदर्शन रहा है, उनके प्रदर्शन के आधार पर ये बच्चों का एक मेडल है और एक सिंबल है जो उनको इनकरेज करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल लेवल स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें से 25 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे और उन बच्चों को आगामी 4 वर्षों तक प्रत्येक माह 1-1 हज़ार रुपये धनराशि मिल रही है। अच्छा जी, और 4 वर्षों तक मिलेगा, 9वीं 10वीं ग्रेड। आप जाना सोचिए कि जो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी, उनके जो पेरेंट्स हैं वो मजदूर वर्ग के हैं। अगर उनके घरों में 1,000 रुपये की धनराशि जाती है तो उनका पढ़ाई कभी बाधित नहीं होगा, पहला काम। दूसरा काम हुआ कि उन बच्चों के लिए अभी से एक बेस बन गया। जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें जनरली क्वेश्चन नहीं आए थे, वो कहीं यूपीएससी के क्वेश्चन थे, कहीं एसएससी के क्वेश्चन थे, बैंकिंग के थे। तो उस लेवल के बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उन बच्चों को धनराशि मिल रही है। और इस साल भी 3 बच्चे हमारे यहाँ से पीएमएसएससी की योजना जो थी, पूरे इस मंडल में एक ऐसा विद्यालय जहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनको 75,000 की धनराशि एक साल मिलेगी।
तो सर वो ध्वनि सुनने के साथ कंपन वाला हम लोग देख लें। जी 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 बिल्कुल। तो अब सर हम लोगों को दिखाएंगे कि ध्वनि सुनने के साथ कंपन कैसे होता है। पहले तो इस मॉडल को आपके द्वारा दर्शकों को बताना चाहूँ कैसे बनाया गया ये बहुत सिंपल है। मात्र यह 1 से 150 रुपए का ही तैयार किया गया है। अच्छा। पीवीसी पाइप लिए इसको, ये हमने स्ट्रक्चर कैसे बना रखा, और यहाँ पर इसका ये खोखला, और यहाँ पर डायफ्राम बनाने के लिए यहाँ पे बैलून लगा लिया, यहाँ पे समतल दर्पण को लगा लिया, और यहाँ पे लेजर लाइट है। लेजर लाइट यहाँ सामने की है। अब हम जैसे बोलेंगे उसकी वो पिच वहाँ बनेगी, यानी जो हमारी आवाज निकलेगी उसकी पिच। हेलो 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 हेलो। तो आप देख रहे हैं सर जी, हेलो हेलो। ये तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो वॉइस है उसकी पिच जो होती है, कंपन होती है, उसकी कैसी शक्ल सूरत होती है वो आपने देखी। मैंने पहली बार देखा है। हालांकि हम जब अपने मोबाइल वगैरह में रिकॉर्डिंग करते हैं सर, तो जब धीरे से हम बोलते हैं तो वहाँ पे जो उसकी पिच होती है बहुत लो होती है। जी जी जी। जब हम तेजी से बोलते हैं, लाउडनेस के साथ बोलते हैं, तो पिच हाई हो जाती है। क्या ये वही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि ध्वनि सुनने से कंपन देखें, तो उसके हम पिच को देख रहे हैं, न कि हम ध्वनि को देख रहे हैं। उसकी हम पिच को देख रहे हैं कि उसके पिच कैसे बन रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड कैसे बन रहा है, वो चीज़ है। तो यह जब बच्चों के बीच में जब प्रेजेंट किया जाता है तो बच्चे इसको ध्वनि को सुनने के साथ उसकी पिच को देखते भी हैं, और उनके लिए कुछ नया लगता है। तो ये बस ये है कि इस प्रयास के द्वारा कि बच्चों में साइंस के प्रति उनकी रुचि बढ़ाया जाए, और साइंस में उनका अंदर टेम्परामेंट हो, बस इसका यही प्रयास रहता है। तो सर ये सारी चीज़ें तो हैं। खैर अब मैं थोड़ा सा आपके विषय में भी जान लूं कि जैसे इस तरह की क्रांतिकारी सोच वाला शिक्षक मैंने देखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे आपने साइंस तो खैर बड़ा महंगा चीज़ होता है, इसमें हर एक चीज़ खरीदें आप तो महंगी महंगी मिलती हैं, लेकिन आपने कबाड़ से जुगाड़ करके इतनी सारी चीज़ें बना दी। तो थोड़ा अपने विषय में भी आप बता दें हमारे दर्शकों को, और कब आपको लगा ये सारी चीज़ें मुझे करनी चाहिए, जो मेरे अंदर है वो बच्चों को देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी जहाँ जाएँ वहाँ कमाल करें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो जर्नी रही है वह एक शिक्षा मित्र के रूप में हुई है, और 2006 में शिक्षा मित्र रूप में मैं 4 साल तक कार्यरत रहा, 2006 से लेकर 2010 तक। तो मैं यही अपने आप पे अपने पूछा या रियलाइज़ किया, हो सकता है कि ईश्वर एक छोटा सा मुकाम दे करके मेरा इम्तहान ले रहे हों, और मैं उसको बखूबी नहीं निभाया तो मैं इसको बेहतर नहीं कर पाऊंगा, ना मुझे चांस मिलेगा। मैं उस समय भी काफ़ी बच्चों को नवोदय में या और भी सैनिक विद्यालय में तैयारी कराकर उनको सेट कराया। तो जब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो वो ऐसे पृष्ठभूमि से हैं जिनके माता पिता तो हैं, लेकिन उनके माता पिता होने के बावजूद भी वो समझे नहीं हैं, कुछ भी मतलब केयरलेस होते हैं। मैक्सिमम जो अगर 100 बच्चे हैं तो 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मैं ये कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी हमारा बुक्स है, जो बुक्स हमको मिला हुआ है वह वास्तव में खजाना है, और खजाने में ही हमको बच्चों में परोस करके उस तरह से उनको बच्चों को लाना है कि बच्चों को कोई चीज़ बिल्कुल आसान लगे, बच्चों को भयभीत नहीं करना है। कोई भी बच्चा जो है अपने आप में कमज़ोर नहीं है, हम अपने आप में गिफ्टेड है। तो मुझे ये लगा कि अगर बच्चों को साइंस को बीच में प्रस्तुत किया जाए कि जो उनको आसान लगे, जिससे उनका इंटरेक्शन हो, तो जब भी मैं घर से जब बाहर निकलता हूँ रोड पे कुछ इस तरह गिरा हुआ सामान मिल जाता है जिससे हमको लगता है कि अपने क्लास के लिए यूज़फुल है, तो मैं उसको बेझिझक अपने झोले में, अपने डिग्गी में रख लेता हूँ। और आगे चल के जो भी बनाया हूँ मैं घर पे बनाया हूँ, जो चीज़ें दिखाई दे रहा है घर पे बनाया हूँ, या बच्चों के साथ रहते बनाया गया कि बच्चों के अंदर यह स्किल डेवलप हो। और साइंस करके ही, साइंस ये भी कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी साइंस जो है करके सीखा जाए। वह रटने वाली विषय नहीं है कि हम उसको रटें या चाहे वो करें। तो जब बच्चे उसको देखे रहते हैं ना, जैसे मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब किसी चीज़ को घटना से उसको जोड़ा जाता है तो वह मस्तिष्क में या ब्रेन में कहा लिया जाए कि वह प्रोलॉन्ग पीरियड तक वह बच्चों लंबे समय तक याद रहता है, और बच्चे भूलते भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें आप लोग भी बचपन जो हमारे सर इससे पढ़ाए होंगे वो चीज़ें हमको याद रहती है। तो ये हमारा प्रयास है।